झारखंड में मजदूरों की संघर्षों की एकमात्र बड़ी आवाज़ माले के एकमात्र विधायक विनोद सिंह जी हमारे साथ इस वक्त हैं। इस वक्त द फॉलो अप की टीम धनबाद में है। मासस का आज माले में विलय हो गया है। विनोद जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। ये जो एकता रैली है और ये जो विलय हुआ है, क्या लगता है अब आप एक से आपकी जो संख्या है वो बढ़ने वाली है इस बार? पहले बात तो यह बधाई सिर्फ नहीं है उन तमाम लोग जो झारखंड में किसान मजदूरों की बेहतरी के लिए राजनीति कर रहे हैं, युवाओं की जो लोग लाल झंडे के हैं, उन सब के लिए जो है बेहतरी एक खुशी का मौका है। और ये अचानक कोई नहीं है, क्योंकि झारखंड में माले और मासस लाल झंडे की यही दो पार्टियां थी। जब अविभाजित बिहार के समय भी झारखंड राज्य अलग के जो पक्षधर रही हैं उस दौर में भी, और झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी लगातार अगर आप देखिएगा तो यही दो पार्टियां हैं जिनके हर एक वर्ष कोई ना कोई प्रतिनिधि जो है वो जीतते रहे हैं। तो सबसे प्रमुख पार्टियां रही हैं झारखंड अलग बाद के बाद और सारी चीज़ें। और ख़ास करके उत्तरी छोटा नागपुर, जिस उत्तरी छोटा नागपुर में राज्य अलग होने के बाद जरूर आज हम जिस धनबाद में बैठे हैं वो धनबाद ए.के. राय के संघर्षों के केंद्र रहा है। यह धनबाद गवाह रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना का, जिन्होंने अलग राज्य की लड़ाई को एक नई आगाज़ दी। लेकिन राज्य अलग होने के बाद यह धनबाद, यह कोयलांचल वो भाजपा की सांप्रदायिक फांसीबाजी राजनीति के केंद्र में कारपोरेट घरानों के सबसे चहेता जगहों के रूप में तब्दील होती जा रही है पूरे कोयलांचल का इलाका। और वहाँ अकेले दम पर भी माले हो मासस अपने अपने क्षेत्रों में चुनौतियाँ देती रही है। तो एक बेहतर मौका है और एक नई शुरुआत है। तो ये आप ठीक बोल रहे हैं कि खास करके जो उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका है, जहाँ पे लाल झंडा का एक इतनी ताकत है, वर्चस्व है, ये मासस के आ जाने के बाद ये जो रंग है, लाल रंग है, ये और गाढ़ा हो गया है। और उसका बेनिफिट्स जो है ना केवल माले को, बल्कि अगर आप इंडिया अलायंस का हिस्सा रहते हैं, जैसा कि लोकसभा चुनाव के तहत हुआ, तो उसका बेनिफिट्स मिलेगा हेमंत सोरेन को। बिल्कुल। अभी जो झारखंड में जिस बात की जरूरत है कि ये पहली बात तो ये लाल रंग गाढ़ा हो रहा है तो पूरे इलाके का ही गाढ़ा हो रहा है। और ये इलाका है जहां आप जानें कि हमने कहा कि जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बहुत ज़रूरी शुरुआत हुई थी, लेकिन अगर आप देखिएगा तो यहाँ आज सबसे धनबाद और कोयलांचल के इलाके में जो है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और उन स्थितियों में भी देखेंगे तो मासस भी जब माले के साथ नहीं भी लड़ रही है चुनाव, मासस भी जब अकेले दम पर लड़ती रही है, पिछले विधानसभा को चुनाव को देखें तो 2 सीटों पे जो यहाँ पर जो है निरसा और सिंदरी में मासस की जो है बहुत बेहतरीन भूमिका रही है, जीतते रहे हैं पहले। इसके बाद में भाकपा माले जो है सो बगोदर, धनबाद और जमुआ के इलाके में सक्रिय। इसके अलावा हाफ दर्जन से ऐसी सीटें हैं अगर आप पिछले चुनाव को देखिएगा कि जहां अलग अलग लड़ने से, अलग अलग चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी को जो है सो वो लाभ मिले। तो आज के ज़रूरत में हम लोग इस बात को बखूबी समझते हैं। और सिर्फ इसलिए कि नहीं है, इस दौर में भी अगर आप देखेंगे झारखंड अलग होने के बाद भाजपा की सरकारें रही, खरीद फरोख्त होते रहे, सबसे मजबूती से मासस और माले के ही जब यहाँ प्रतिनिधि रहे तो विपक्ष में रहे, कोई खरीद फरोख्त कितनी भी आई चीज़ें गई और नहीं रहे। तो ऐसे दौर में जब अभी भी झारखंड में खास करके लोकसभा में दोबारा आने के बाद और इस कोयलांचल, धनबाद, उत्तरी छोटा नागपुर के इलाके में खतरा बढ़ा है, तो एक व्यापक एकता की ज़रूरत है। और इस व्यापक एकता अगर भाकपा माले के साथ इंडिया गठबंधन की जो और मजबूत होती है, जो लोकसभा से पूरे देश भर में शुरुआत हुई है, तो निश्चित रूप से उस उत्तरी छोटा नागपुर में जहां आधी से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा में इस उत्तरी छोटा नागपुर में मिली है, वहाँ उनको मुँह की खानी पड़ेगी। एक जो सवाल मेरे जैसे या फिर जो दूसरे पत्रकार हैं उनके जेहन में तो है ही, आम लोगों के मन में भी है, तब जबकि आप लोकसभा के चुनाव में इंडिया अलायंस का हिस्सा बनकर के चुनाव लड़े, लेकिन क्या अब भी आप इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं? वो विधानसभा चुनाव में भी आप हिस्सा रहेंगे? ये सवाल है या फिर ये सवाल नहीं है? नहीं, हम लोगों की तरफ से तो पूरा है, खुला। और हमारे लिए हमने कहा भी लोकसभा में भी हो या लोकसभा में नहीं हो, विधानसभा में इनके गठबंधन में नहीं थे तब भी कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी मोर्चे की बात होगी,
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होने की बात होगी तो लाल झंडा, भाकपा माले, मार्क्सिस्ट भी जब तक रही तब तक मार्क्सिस्ट जो मजबूती से खड़ी रहेगी। और एक व्यापक मोर्चे की जो ज़रूरत है, जो इंडिया अभी अलायंस है उसमें भाकपा माले तो है ही, तो झारखंड में भी इसकी विधानसभा चुनाव में उस व्यापक एकता हमें उम्मीद है कि वो बनेगी और वो बेहतर होगी। अब जबकि सामने चुनाव है, एक जो सवाल खास करके जिससे हेमंत सोरेन परेशान है, उनकी सरकार परेशान है, वो नौकरी का मसला है, रोजगार का मसला है और एक दूसरा नीति का मसला है। विपक्ष इन चीज़ों को लेकर के जो है सवाल उठा रहा है। विनोद सिंह तब जबकि उनकी चाहत है, उनकी पार्टी की चाहत है कि वो इंडिया अलायंस के हिस्सा के तहत चुनाव लड़े, क्या ये जो मुद्दा है जिस पे विपक्ष आवाज़ दे रहा है, विनोद सिंह को भी ये लगता है कि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं जो है थोड़ा चूक गए? मुझे लगता है कि एक स्थितियां रही कि राज्य में सत्ता में आने के बाद से जरूर कई मोर्चों में प्रवासी श्रमिक हों, वेलफेयर योजनाएं हों, महिलाओं के सबलता की योजनाएं हों, यूनिवर्सल पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, तमाम चीज़ों में पहले से कुछ बेहतर काम हुए हैं। लेकिन निश्चित रूप से रोजगार, नियुक्तियों और उस पर जो है जिस उम्मीद थी सरकारी में गति, और इसकी वजह यही है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस राज्य को परेशान करने में लगी। सत्ता दो एक साल तो चले गए कोविड में, उसके बाद भी सत्ता में बदलाव हुआ, हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ा और इन प्रकार जो है कई नौकरियां भी, ये चीज़ें तो कोर्ट और न्यायालय के दरवाजों से ये चीज़ें हुई। निश्चित रूप से ये चीज़ें और बेहतर हो सकती थी, मैं मानता हूँ, उसमें कहीं से कोई दे रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है जो विपक्ष उठा रही आवाज़ उससे तो लाख गुना बेहतर है, कल भी, आज भी और आने वाले समय में भी। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो राज्य के सीधे अनुबंध पे है सरकार तो उनको बेहतर कर रही है, लेकिन जो आउटसोर्सिंग का लगातार अगर आप देखेंगे तो केंद्र ही तो लगातार योजनाएं चला रही है। अभी सबसे खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है कंप्यूटर अनुदेशकों को, जो स्कूली शिक्षा अभियान के तहत बाकी सारी चीज़ों को लेकर के, तो मुझे लग रहा है कि स्थितियाँ बेहतर, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी का जो इसमें पन्ने हैं अगर आप देखें पूरे देश भर में भी अभी भी, वो चाहे अग्निवीर योजना हो, तमाम रेलवे हो, वो तो कोई इससे बेहतर नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ कमियां भी रही हैं तो ये सुधार गैर भाजपा की सरकार ही कर सकती है, हम लोग दूसरे तमाम राज्यों में देख रहे हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। विनोद सिंह बोल रहे हैं कि कमियां जो कुछ हैं भी जिसे ये स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन इनका दावा ये है कि अगर कोई इसमें सुधार ला सकता है तो वो गैर बीजेपी की सरकारें ही सुधार ला सकती है, यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार ही सुधार ला सकती है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in